आजकल ऐसा लगता है जैसे हमारी हर चीज स्मार्ट होती जा रही है। फोन तो है ही, पर क्या कभी सोचा है कि आपकी कार भी ठीक फोन की तरह सॉफ्टवेयर अपडेट से टाइम के साथ बेहतर हो सकती है? आज हमारी चर्चा इसी दिलचस्प बदलाव पर है, खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों यानी ईवीज के लिहाज से। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर परिभाषित वाहनों की, मतलब सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स, शॉर्ट में एसडीवीज। एसडीवीज, हाँ। ये जो पारंपरिक कारें थी ना, उनसे ये बहुत अलग हैं। पुरानी कारों में ज्यादातर चीजें वो हार्डवेयर से तय होती थी। हाँ, एक बार बन गई तो वैसी रहती थी ज्यादातर। बिल्कुल। लेकिन एसडीवीज में ड्राइविंग असिस्टेंट से लेकर बैटरी मैनेजमेंट और इंफोटेनमेंट तक बहुत कुछ सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। तो कार अब सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि एक लगातार डेवलप होने वाला गैजेट बनता जा रहा है। हाँ, कह सकते हैं। ये एसडीवीज असल में क्या है? ईवीज के लिए ये इतने जरूरी क्यों हो गए हैं? सॉफ्टवेयर से क्या क्या हो सकता है? इसके कुछ असल दुनिया के उदाहरण भी देखेंगे, और हाँ, इसके पर्यावरण पर असर और चुनौतियों पर भी बात करेंगे। इसमें एक बहुत अहम चीज है ओवर द एयर अपडेट्स, ओटी अपडेट्स। ओटीए, हाँ, सुना है। जैसे आपके फोन पे अपडेट आते हैं ना, वैसे ही कार में इंटरनेट के जरिए नए फीचर्स आ सकते हैं, या जो मौजूदा परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सकती है। अच्छा। और इसके लिए सर्विस सेंटर जाने की जरूरत भी नहीं। बिल्कुल नहीं। सुनने में तो ये फोन अपडेट जितना ही आसान लगता है, पर क्या कार के इतने जरूरी सिस्टम्स को ऐसे हवा में अपडेट करना, ये उतना सीधा है? इसमें तो काफी पेचीदगी होगी। हाँ है। ये इंजीनियरिंग के नजरिए से देखें तो एक बड़ी चुनौती है, और कंपनियां इस पर बहुत पैसा लगा रही हैं। क्योंकि हाँ, बात सिर्फ नए फीचर की नहीं है, ये सुरक्षा का भी सवाल है। लेकिन जब ये सही से काम करता है तो इसके फायदे बहुत हैं, खासकर ईवीज के लिए। ईवीज के लिए ये खास तौर पर जरूरी क्यों है? मुझे हमेशा लगता था कि कार की रेंज तो बैटरी के साइज पर ही डिपेंड करती है। बैटरी का साइज तो है ही, वो तो जरूरी है। लेकिन ईवीज अपनी बैटरी के मैनेजमेंट के लिए, मोटर के कंट्रोल के लिए और कुल मिलाकर कितनी बिजली खर्च कर रहे हैं, यानी एफिशिएंसी। अच्छा, एफिशिएंसी। हाँ, इन सब के लिए सॉफ्टवेयर पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। एक सॉफ्टवेयर अपडेट वो बैटरी इस्तेमाल करने के तरीके को बेहतर बना सकता है। तो उसी चार्ज में गाड़ी ज्यादा दूर तक चल सकती है, सिर्फ एक अपडेट से? हाँ बिल्कुल, रेंज बढ़ सकती है। अरे वाह, ये तो वाकई गाड़ी चलाने के अनुभव को ही बदल सकता है। क्या इसके कुछ उदाहरण हैं जहां कंपनियों ने सच में ऐसा किया हो? बिल्कुल, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, असलियत में हो रहा है। टेस्ला को देखिए, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, टेस्ला तो काफी करती है अपडेट्स। वो लगातार ओटीए अपडेट से अपनी कारों में नए ड्राइविंग फीचर्स, यहाँ तक कि गेम्स और परफॉर्मेंस बूस्ट भी देते रहते हैं। गेम्स भी? जी कार में? हाँ। हाँ। फिर फोर्ड ने अपनी मस्टैंग मैक ई में ब्लू क्रूज जैसा हैंड्स फ्री ड्राइविंग सिस्टम ओटी अपडेट से ही जोड़ा। फॉक्सवैगन ने अपनी आईडी सीरीज की कारों में चार्जिंग स्पीड और एफिशिएंसी दोनों को सॉफ्टवेयर अपडेट से बेहतर किया है। ये जानना दिलचस्प है कि सॉफ्टवेयर सिर्फ स्क्रीन या एंटरटेनमेंट तक ही नहीं है, बल्कि कार की परफॉर्मेंस और इसकी क्षमताओं को सीधे तौर पर बदल रहा है। हाँ, और कुछ बड़े अनोखे फीचर्स भी सॉफ्टवेयर से ही मुमकिन हुए हैं, जैसे टेस्ला का डॉग मोड। डॉग मोड वो क्या है? वो कार में अगर पालतू जानवर है तो उनके लिए एसी चलाए रखता है जब आप गाड़ी से बाहर हो। अच्छा, ये तो काफी सोचा समझा फीचर है। हाँ, या फिर कुछ ईवीज में एक्सेलरेशन मतलब पिकअप, उसको भी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए तेज किया गया है। पिकअप भी तेज हो सकता है अपडेट से? हाँ। कमाल है। तकनीकी तौर पर तो ये सब बहुत इम्प्रेसिव लगता है, लेकिन क्या इसका कोई बड़ा असर भी है, शायद पर्यावरण के लिहाज से? जरूर है, और ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, पारंपरिक कारें एक बार बन गईं तो वो वैसी रहती हैं, उनका पर्यावरण पर जो असर है वो लगभग तय हो जाता है। लेकिन एसडीवीज वो डायनामिक हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट से कारें ज्यादा समय तक उपयोगी और मॉडर्न बनी रहती हैं। तो लोगों ने जल्दी बदलते नहीं? हाँ, शायद बदलने की जरूरत कम महसूस होती है। इससे नई गाड़ियों के बनने का जो दबाव है वो कम होता है। ये तो अच्छी बात है। और ईवीज की ऊर्जा दक्षता सुधरती है, जैसा हमने कहा, मतलब कम बिजली में ज्यादा दूरी। और जब सर्विस सेंटर कम जाना पड़ता है तो उससे भी तो ईंधन और उत्सर्जन की बचत होती है। हाँ, ये बात तो है। ये कारों को आप कह सकते हैं प्रोडक्ट से ज्यादा एक सर्विस की तरह बनाता है, जो समय के साथ बेहतर होती जाती है। ये पर्यावरण वाला एंगल तो काफी है, लेकिन जैसे फोन अपडेट कभी कभी प्रॉब्लम बन जाते हैं, हैंग हो जाते हैं या कुछ और दिक्कत, क्या कारों के साथ भी यही डर है? शायद यहाँ डर ज्यादा बड़ा है क्योंकि सुरक्षा का सवाल है। ये बिल्कुल सही चिंता है, और शायद सबसे बड़ी चुनौती भी यही है। पहला तो है साइबर सुरक्षा, अपडेट सिस्टम को हैकिंग से बचाना। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। दूसरा है सघन टेस्टिंग, मतलब ये पक्का करना कि अपडेट से कोई नई या अनपेक्षित समस्या न खड़ी हो जाए, कहीं एक चीज ठीक करने में दूसरी बिगड़ ना जाए। बिल्कुल। और तीसरा, हार्डवेयर की भी तो अपनी सीमाएं होती हैं। सॉफ्टवेयर को उसी दायरे में रह के काम करना होता है,
तो इन चुनौतियों से निपटना मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, सुरक्षा तो सबसे पहले है। लेकिन जब ये तकनीक सही से काम करती है तो ये वाकई कमाल कर सकती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बार टेस्ला ने शायद किसी तूफान वाले इलाके में फंसे लोगों की मदद के लिए हाँ, वो हुआ था। OTA अपडेट भेजकर उनकी कारों की रेंज अस्थायी रूप से बढ़ा दी थी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सॉफ्टवेयर कितनी तेजी से रिस्पॉन्ड कर सकता है ज़रूरत पड़ने पर। तो कुल मिलाकर सॉफ्टवेयर परिभाषित वाहन ये कारों को सिर्फ गैजेट नहीं बना रहे, बल्कि उन्हें समय के साथ ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा सुरक्षित, कुशल और कहीं न कहीं पर्यावरण के लिए भी बेहतर बना रहे हैं। ये तकनीक सही मायने में कारों को स्मार्टफोन की तरह विकसित होने में मदद कर रही है। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है, जैसे जैसे हमारी गाड़ियां सॉफ्टवेयर पर और ज्यादा निर्भर होती जाएंगी, क्या उनके साथ हमारा रिश्ता भी ठीक उसी तरह बदल जाएगा जैसे स्मार्टफोन के साथ हुआ है? और भविष्य में सॉफ्टवेयर कारों के साथ हमारे अनुभव को और किन अनजाने, अनसोचे तरीकों से बदल सकता है?